नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को आए हैं और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। बेंगलुरु के एक स्कूल परिसर में तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी मच गई। स्कूल में घुसे तेंदुए ने 6 लोगों को घायल कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेंदुआ स्कूल में इधर उधर दौड़ रहा है। तेंदुए को देख लोग जान बचाने के लिए जिधर जगह मिली उधर भागते नजर आ रहे हैं, लेकिन तभी तेंदुआ दीवार पर चढ़े एक शख्स पर हमला कर देता है। वो उसे दीवार से खींचकर नीचे गिरा देता है। फिर शख्स को छोड़कर तेंदुआ एक तरफ हट जाता है और अचानक पलटता है। नीचे गिरकर एक शख्स पर दोबारा से हमला कर देता है। तेंदुए के हमले से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन भर की मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क की है, जहां पर हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर सड़क पर चहलकदमी करता नजर आया। 7 हाथियों का ये झुंड काफी देर तक सड़क पर मौज मस्ती करता नजर आया। इस दौरान सैलानी हाथियों के इस झुंड का रोमांचकारी नजारा देखते रहे। यूपी के मुरादाबाद में 2 बहनों से छेड़छाड़ करना एक मनचले को महंगा पड़ गया। दोनों बहनों ने मनचले को सबक सिखाते हुए उसकी जमकर धुनाई कर दी। मनचला कई दिनों से दोनों बहनों के अश्लील इशारे किया करता था, जिसके चलते उसकी धुनाई कर दी गई। पिटाई के बाद छात्राओं ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वाराणसी से मुंबई जा रही कमायनी एक्सप्रेस में एक महिला से टीसी की बदसलूकी का वीडियो जारी हुआ है। वीडियो में महिला टीसी के सामने गिड़गिड़ा रही है और टीसी उसके खिलाफ घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। यह महिला जनरल डिब्बे का टिकट लेकर जल्दबाजी में आरक्षित डिब्बे में चढ़ गई थी। इसके बाद टीसी ने बदसलूकी की तो एक यात्री ने घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बना डाला। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान रविवार को समंदर कुछ देर के लिए रणभूमि जैसा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ाकू विमानों ने बमबारी का हैरतअंगेज एक्शन दिखाया। ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हॉक लड़ाकू विमानों ने जब बमबारी की तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई। इस दौरान चेतक हेलीकॉप्टर, कामोव 31 और हॉक लड़ाकू विमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान जेमिनी बोट में सवार होकर नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने भी अपना हुनर दिखाया। इसके बाद वहां 24 मुल्कों की सांस्कृतिक झांकी भी पेश की गई। विशाखापट्टनम में चल रहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। फ्लीट रिव्यू में नौसैनिकों ने कई हैरतअंगेज करतब पेश किए। पीएम मोदी इस दौरान वहां मौजूद रहे। उनके संबोधन के बाद शानदार आतिशबाजी की गई। वहां लेजर शो का आयोजन भी किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। अक्षय कुमार और कंगना रनौत को फ्लीट रिव्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व नौसैनिकों का कहना है कि नेवी के पास अपने हीरोज हैं और उन्हें किसी और ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत ही क्या। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। IBN 7 से बात करते हुए अक्षय कुमार ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उधर एक सवाल के जवाब में नेवी के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि अक्षय और कंगना कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नहीं। आपको बता दें IBN 7 ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि अक्षय और कंगना को फ्लीट रिव्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर नौसेना के पूर्व अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव खत्म हो गए हैं। 816 ब्लॉक्स के लिए हुए चुनाव में 791 पर नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें 623 सीट पर एसपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यूपी के बदायूं में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के बाद विजय जुलूस में पुलिस की मौजूदगी में जमकर फायरिंग की गई। यूपी के शामली में भी जीत के बाद जश्न के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल जिस वक्त जीत के नशे में चूर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फायरिंग कर रहे थे, 10 साल का यह बच्चा रिक्शे से जा रहा था और फायरिंग की चपेट में आ गया। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को थाने में सामने रखकर जान लगा दिया। इस केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर गोंडा में ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान यूपी के मंत्री पंडित सिंह और बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। आगरा में भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एसपी प्रत्याशी की जीत के बाद पुलिस के सामने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। समर्थकों ने जीत के जश्न में बंदूकें लहराते हुए पुलिस के सामने सैकड़ों राउंड फायरिंग की। यहां भी फायरिंग की चपेट में आने से एक शख्स घायल हो गया। ओडिशा दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने देश को पारादीप रिफाइनरी की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि ज्यादा अच्छा तब लगता जब ये उद्घाटन 15 साल पहले हो गया होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रोजेक्ट का श्रेय लेना चाहती थी, लेकिन योजनाओं में देरी से देश का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारादीप के साथ विकास की एक लंबी यात्रा चलने वाली है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के जश्न के वक्त तेल के इंपोर्ट में 10% तक की कमी आनी चाहिए।
पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंचे। हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए हजारों लोग जुटे थे। 26/11 मुंबई हमला मामले में अमेरिकी जेल में बंद डेविड कोलमैन हेडली आज पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करवा रहा है। इस मामले में हेडली सरकारी गवाह बन चुका है। माना यह जा रहा है कि आज डेविड हेडली के बयान देने के बाद 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले के मामले में कुछ नए नामों का खुलासा भी हो सकता है। भारत सरकार की ओर से कोच में सरकारी वकील उज्जवल निकम मौजूद रहेंगे, जो कि डेविड हेडली से सवाल जवाब कर रहे हैं। बता दें कि हेडली पर साजिश में शामिल होने का आरोप है। एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एमसीडी को कोर्ट में यह बताना होगा कि पैसा मिलने के बाद भी हड़ताल आखिर क्यों जारी है। वहीं दिल्ली सरकार को यह बताना होगा कि हड़ताल को लेकर वो एस्मा कानून लगा रही है या नहीं, और अगर एस्मा कानून सरकार नहीं लगा रही है तो उसकी वजह क्या है। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, तीनों नगर निगमों, हड़ताली कर्मचारियों समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया था। आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 13वां दिन है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की डबल बेंच मैनेजमेंट कोटा मामले में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा को खारिज करने के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ डबल बेंच में अपील की गई। देवांश के पिता रामहेत मीणा के गंभीर आरोपों के बाद दिल्ली सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि देवांश की मौत की जांच में लापरवाही बरती गई। देवांश के माता पिता ने उसकी मौत की जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने देवांश के साथ कुकर्म की भी आशंका जताई। बता दें कि देवांश की मौत के बाद रेयान स्कूल आज पहली बार खुल रहा है। देवांश का शव 30 जनवरी को स्कूल के सेप्टिक टैंक में पाया गया था। और इवन फॉर्मूले पर जनता की राय लेने का आज आखिरी दिन है। इस फॉर्मूले की सफलता से उत्साहित दिल्ली सरकार इस योजना को दोबारा जल्द ही लागू करने की तैयारी में है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली सरकार आम लोगों से बात कर ऑड इवन पर फीडबैक ले रही थी। इससे पहले 1 से 15 जनवरी तक ये योजना लागू थी। केरल की विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह कहा था कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी महिला को उसके आराध्य के मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को आज खिलाफ कोर्ट में पेश किया जाएगा। देवना डंपिंग ग्राउंड मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहल की है। ट्वीट कर फडणवीस ने यह जानकारी दी है कि सबसे पहले ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। डंपिंग ग्राउंड में आग लगने की स्थिति में काबू पाने के लिए स्थायी तौर पर 2 फायर इंजन तैनात किए गए हैं। एक ज्वाइंट कमेटी बनेगी जिसमें जनता, सरकार, बीएमसी के लोग शामिल होंगे। मुंबई से सदर थाने में 35 साल की एक महिला की सड़क पर बने 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। भोपाल में स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर विरोध जारी है। कांग्रेस ने विरोध में यहां मशाल जुलूस निकाला और कैंडल मार्च भी किया। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर झीलों की खूबसूरत नगरी भोपाल को बदसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस्कॉन मंदिर पर निशाना साधा है। इलाहाबाद में उन्होंने कहा कि ये लोग वृंदावन में तो मंदिर बनाते हैं, लेकिन असम या झारखंड में क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि वहां उनके ईसाई भाई बैठे हुए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि इस्कॉन वाले हमारे यहां आकर लोगों को प्रसाद खिलाते हैं और विदेश में उन्हें अपने मकानों में रखते हैं। चेन्नई शिंगणापुर विवाद पर बुलाई गई आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की बैठक बेनतीजा रही। भूमाता ब्रिगेड ने श्री श्री के फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया। श्री श्री ने एक फॉर्मूला बताया था कि गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी को जाने की इजाजत ना हो, जिसके लिए मंदिर प्रशासन तैयार हो गया। लेकिन भूमाता ब्रिगेड का यह कहना है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकने के लिए ट्रस्ट ने जानबूझकर दूसरा फॉर्मूला मंजूर किया है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने यह कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में कानून बनाने का विकल्प अब भी खुला हुआ है। उनके मुताबिक बीजेपी ने आम सहमति, अदालत के फैसले या संसद से कानून बनाकर अयोध्या में मंदिर निर्माण का वायदा किया था और वायदे पर कायम है। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बिगड़े बोल बोले हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर, गांधी, नेहरू और लोहिया के भी माई बाप थे। ओवैसी ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो वो मुस्लिमों के हित की बात करते हैं और दूसरी तरफ मोदी को घर में बुलाकर सेल्फी लेते हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक 21 साल की लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। आरोपों के मुताबिक नवीन नाम के एक युवक ने अपनी प्रेमिका आरजू की 3 दिन पहले ही हत्या कर दी थी और उसकी लाश को अपने घर में छिपा लिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़के की 4 फरवरी को शादी थी, जबकि मृतक लड़की उस पर शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
हरियाणा पुलिस ने मुंबई के MIDC इलाके में 1.25 लाख के इनामी बदमाश संदीप गोडोली को मुठभेड़ में मार गिराया। इस मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। संदीप गोडोली की खबर मिलने के बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम मुंबई आई थी। संदीप गोडोली हरियाणा का नामी बदमाश था और कई संगीन अपराधों में शामिल होने के चलते पुलिस ने उसके ऊपर 1.25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। पंजाब के तरन के खेमकरण के पास मुठभेड़ के दौरान BSF ने 4 ड्रग्स तस्करों को मार गिराया। मारे गए तस्करों में 2 भारतीय और 2 पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं। तस्करों के पास से 10 किलो के करीब हेरोइन बरामद हुई है। गौरतलब है कि पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद BSF सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इंदौर में एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक शख्स ने बेटी की हत्या कर अपनी पत्नी के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। मृतक ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी करने की बात लिखी। छत्तीसगढ़ के भिलाई के भवानी गैंग रेप मामले में IBN 7 की खबर का असर हुआ है। सरकार ने भिलाई के भवानी परिवार को सुरक्षा दे दी है। पीड़ित परिवार के घर पर दिन में 2 और रात में 4 जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि IBN 7 चैनल पर भवानी के परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80 लाख लोग आज संगम में स्नान कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह CCTV कैमरास लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए सेना की मदद भी दी जा रही है। हरिद्वार में गंगा आरती की गई। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए यहां भी हजारों लोग पहुंचे। यहां गंगा आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी रही। वृंदावन में बने नए मंदिर प्रियाकांत जू का आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया जाएगा। मंदिर का उद्घाटन BJP अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। लखनऊ महोत्सव में पाकिस्तानी कलाकार गुलाम अली ने अपना कार्यक्रम पेश किया। राज्य के गवर्नर राम नाईक ने उनका स्वागत किया। गुलाम अली की गजलों का श्रोताओं ने पूरा लुत्फ उठाया। नागपुर में किसानों की समस्या को लेकर श्वेता भट्टल नाम की एक लड़की ने अपने आप को जमीन के भीतर ताबूत में बंद कर लिया। ताबूत में बंद श्वेता नोटबुक पर लिखती रही। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम इसकी निगरानी कर रही थी। CCTV से श्वेता पर नजर रखी जा रही थी। ताबूत के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने आयोजकों को इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि श्वेता पहले पेरिस में इस तरह का प्रयोग कर चुकी है। वडोदरा में स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। इंटरनेशनल हाफ मैराथन में 70,000 से अधिक धावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदलने के बाद गंगोत्री घाटी पर बर्फ की चादर नजर आई। सुखी, हर्षिल और धराली में भी भारी बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी होने से यहां पर आए सैलानी भी बेहद खुश हैं। लंदन में लंदन ब्रिज के पास फिल्म की शूटिंग के दौरान बस में धमाका किया गया। ये धमाका शूटिंग के लिए ही था, लेकिन लोगों में दहशत फैल गई। चीन में मिंग डायनेस्टी बिल्डिंग में लगे घंटे को बजाकर न्यू ईयर की शुरुआत की गई। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। चीन में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक मशीन महज कुछ घंटे में पुल बनाकर तैयार कर देती है। द आयरन मॉन्स्टर नाम की इस मशीन ने 1376 किलोमीटर का रेलवे ब्रिज तैयार किया है। पेरू में सड़क के अचानक धंस जाने से एक परिवार अपनी कार सहित 16 फीट चौड़े गड्ढे में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत उन्हें बाहर निकाला गया। स्पेन में जिहादी सेल से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आतंकी संगठन आईसिस से संबंध रखने का शक है। आईसिस के साथ इराकी सेना की भिड़ंत लगातार जारी है। शनिवार को इराकी सेना सिजारिया को आईसिस से आजाद कराने में सफल रही। पहले T20 मैच से पहले श्रीलंका और भारत की टीम आज पुणे में अभ्यास करेगी। दोनों देशों के बीच पहला T20 मैच मंगलवार को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला सोमवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। फिलहाल 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 262 रन बनाए, जिसे इंग्लैंड ने 47वें ओवर में पूरा कर लिया। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने गुरुवार को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में मॉडल सफा बेग से निकाह कर लिया। इसके बाद दोनों की तस्वीर एक सेल्फी के जरिए सामने आई। रायबरेली के स्वप्निल को IPL में खरीदे जाने के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है। स्वप्निल प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलेंगे। जयपुर में फिल्म फितूर के प्रमोशन के दौरान अभिनेता आदित्य रॉय कपूर ने कटरीना कैफ को गुलाबों से भरा एक ट्रक गिफ्ट किया। दोनों ने एक साथ रोज डे को सेलिब्रेट किया। फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान सलमान की फेवरेट जैकलीन ने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान साल की सभी हिट फिल्मों की थोड़ी थोड़ी झलक पेश की। इस अवार्ड समारोह में सलमान खान ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और गानों पर जमकर ठुमके।
प्रियंका चोपड़ा मार्वल एवेंजर्स अकेडमी की नई सीरीज में मिस मार्वल के लिए अपनी आवाज देंगे। मिस मार्वल एनिमेशन सीरीज कैप्टन अमेरिका, द एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर का जाना पहचाना किरदार है। विद्या बालन जल्द ही बांग्ला फिल्म राजकैनी की हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। फिल्म का नाम बेगम जान होगा और विद्या इस फिल्म में कोठे की मैडम के किरदार में नजर आएंगे।